सीता जी से वियुक्त होकर के प्रभु दीनहीन की तरह जंगल में विचरण रहे हैं। भ्रात्रा वने कृपणवत, दीन की तरह प्रियया वियुक्ता श्री जानकी जी से वियुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं। स्त्री संगिनाम गतिमितस् प्रथयश्चचार। और एक विचित्र बात है, राम जी वैसे तो लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में बातचीत करते हुए चलते, और जैसे ही किसी ऋषि मुनि महात्मा की पर्णकुटी दिखाई पड़ती, उनको देखते ही टेर लगा के रोने लग जाते। हे मैथिली, हे सीते, हे खगने, हे खग मृग नयनी, कहाँ हो, वहीं चिल्लाने लग जाते। लक्ष्मण जी मन में सोचते, ऐसे तो ये सावधान चलते हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं, और जब कोई ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा तो तभी जोर जोर से रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। तो वे ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकल के आते हैं, प्रभु को रोते हुए देखकर कहते, देखो तो सही, ये परब्रह्म परमात्मा हैं और इनकी गृहिणी को राक्षस राज ले गया है रावण, तब इनको इतना रोना पड़ रहा है। भैया तपस्या में भारी विघ्न है, स्त्री संग्रह से दूर रहना चाहिए, हैं? ये शिक्षा ऋषियों को देते हैं। इसके संबंध में यहाँ भी स्त्री संगिनाम गतिमितस् प्रत्यंश्चचार, और यही बात पंचम स्कंध में हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी भी पंचम स्कंध में यही कह रहे हैं। सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। सीता जी का वियोग भगवान को कैसे संभव है? क्योंकि सीता जी के हृदय में रघुनाथ जी और रघुनाथ जी के हृदय में सीता जी, वियोग कहाँ है? पर इसमें भी शिक्षा देते हैं, और इस भाव की व्याख्या पंचम स्कंध में ये जो पंक्ति आई है, और यहाँ 9वें स्कंध में श्री शुक रामायण में यह पंक्ति आई है। इस पंक्ति में जो ये स्त्री संगिनाम गतिमितस् प्रत्यंश्चचार, इसका बहुत सुंदर भाव श्री गोस्वामी जी महाराज ने दिया। जय जय श्री राधे। तुलसी साहित्य भी भागवत जी की एक बड़ी अद्भुत टीका है। ये दो पंक्तियां आई ना ठाकुर जी, एक पंचम स्कंध में सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य, और एक ये 11वां श्लोक स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयश्चचार। ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं तुलसीदास जी कवितावली में। विंध्य के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबीनु नारी दुखारे। विंध्य के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबीनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनी भे मुनि वृंद। वह शिला बहु सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी के कानन पग धारे। कीन्ही भली करुणायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे।
कथा छिपी है इसमें। राम जी जब गए वनवास की लीला में और चित्रकूट में राम जी विराजे, ये सब विंध्याचल क्षेत्र में। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। उन्होंने क्या देखा कि राम जी को बड़ी सुविधा है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल ले आते हैं और जानकी जी बढ़िया चौका पोता लगा के सुंदर आश्रम को सजा धजा के रखती। माताओं का स्वभाव है सुसज्जा करना, श्रृंगार करना। और देखो बाबाजियों को चाहे जितना अच्छे स्थान बनवा दे कोई भगत सेठ, पर कहीं तुमड़ा पटका हुआ है तो कहीं टोकना पड़ा है तो कहीं लंगोटी लटक रही है, कुछ न कुछ फक्कड़ी साई वहां दिखाई पड़ेगा। और घरों में देखो एक छोटा ही 2 कमरे का घर होगा तो भी माताएं चम्मच और गिलास कटोरी भी ऐसी सजावट से रखती हैं कि क्या कहना। लक्ष्मी स्वरूपा है ना ये। तो कहते देखो हम लोगों के आश्रम में उतनी बढ़िया दिव्यता नहीं, क्या बढ़िया चौक पूर लेती हैं जानकी जी, बढ़िया वेदी बना ली है, यज्ञशाला बन गई है अब, और इनको खाने बनाने की भी चिंता नहीं। लक्ष्मण जी इकट्ठा कर देते हैं ईंधन वगैरह और श्री जानकी जी रसोई बना लेती है, हमको सब करना पड़ता है। चेला भी सब ऐसे ही हैं भगवान की इच्छा से। ज्ञानदास अलग, मानदास अलग, गोपाल दास अलग हैं, कृष्णदास अलग, अपने अपने मन के हैं सब। कोई काम करते नहीं, ठीक से सेवा करते नहीं, हमको ही सब करना पड़ता है। बहुत अच्छा होता कि हमको भी ऐसी कोई एक देवी मिल जाती तो कम से कम ये तो कर लेती, रोटी बनाने वाला काम, फलाहार बना लेती। आश्रम में बढ़िया चकाचक रहता, सुंदर रहता आश्रम। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा। लेकिन उनकी समझ में आ गया कि बिना स्त्री के शोभा नहीं है, तो महाबिनु नारी दुखारी, दुखी हो गए। तो बोले अब क्या करें, हमको क्या, तो अब हम जाएं भी गांव शहर में और कहें भैया हमें कोई पसंद कर ले, हमारा ब्याह है जाए, तो अब तो संभव ही नहीं है। अब हमको तो कोई देवी मिलने वाली है नहीं, तब क्या किया जाए। बोले देखो हमने सुना है कि राम जी ने गौतम की पत्नी जो शिला बन गई थी, अपने चरण का स्पर्श कराया तो वो सुंदरी स्त्री बन गई। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे, मुनिवृंद सुखी हो गए। बोले वाह ये बहुत अच्छी बात है। तब ऐसा करें, पत्थरों की तो यहाँ कमी है नहीं, अपनी अपनी पर्णकुटी के पास पत्थर ला के रख लो। राम जी आए, महाराज सरकार इस शिला को भी थोड़ा चरण छुबा दो, इसको भी एक सुंदरी स्त्री बना दो। बहुत से ऐसे थे जिनका बहुत छोटा आश्रम था, वो एक ही पत्थर लेके आए, और जिनका लंबा चौड़ा आश्रम था वो तो 10-20 पत्थर लेके आए। कोई गोरा पत्थर, कोई काला पत्थर, हाँ जिसको गोरी चाहिए वो गोरा पत्थर, काला चाहिए तो काला पत्थर, सब लेके आए। महात्माओं ने पत्थर इकट्ठे कर लिए अपनी अपनी पर्णकुटियों में। हाँ तो क्यों इकट्ठी कर ली? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वे हैं शिला बहुचंद सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कन्य तिहारे। वे हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कन्य तिहारे। आपके कोमल चरण छूते ही ये सब सुंदरी स्त्री बन जाएंगे। इसलिए कीन्ही भली रघुनायक यू, करुणा कर कानन को पगधारे। आपने बहुत अच्छा किया, हम सबकी समस्या खत्म, सब देवियां काम संभाल लेंगी। राम जी ने कर लियो साहब, हम तो आए थे शिक्षा देने के लिए
और जानकी जी के साथ होने से इन तपस्वियों को उल्टी शिक्षा मिल रही है, विपरीत शिक्षा है। क्योंकि तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? क्या है विघ्न? जप तप नेम जलाशय जप तप नेम जलाशय वही ग्रीष्म सोखे सब तपस्वियों की तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न है स्त्री शरीर। माताएं अपने मन में बुरा ना माने, माताएं यदि तपस्या करती हैं, साधना उपासना कठोर कर रही हैं, तो उनकी तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न है पुरुष मात्र की उपस्थिति। इसलिए वैदिक सनातन धर्म की मर्यादा है स्त्री पुरुष सब भगवान का भजन करें, लेकिन वे साथ साथ नहीं, अलग अलग। यदि पति पत्नी हो तो साथ साथ भजन कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ रहकर भजन तपस्या की बात करेगा तो निश्चित पतन के गर्त में चला जाएगा। क्योंकि घृत कुंभ समान नारी तप्तांगार को पुमान, भरे हुए घी के कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष की उपस्थिति है। धधकते अंगार के ऊपर कलश को रखा जाए और कहे कि घी न पिघले तो कैसे नहीं पिघलेगा भाई? ठाकुर जी अब ऐसी पद्धति चल पड़ी है मठ मंदिरों में विरक्तों के यहां स्त्रियों के संग्रह की। ये प्राचीन परंपरा नहीं है और इस प्रकार की जो पद्धति चल पड़ी है उसी के कारण बार बार साधु समाज को नीचा देखना पड़ता है। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारे वेदादि शास्त्रों में ऋषि महर्षियों ने विरक्तों के लिए साधु सन्यासियों के लिए जो सदाचार बताया है, जो नियमावली बताई है, उसी नियमावली का निष्ठापूर्वक हम लोग पालन करेंगे तो ही लाभ होगा। माताओं के मन में यदि भक्ति की भावना है तो सर्वोत्तम है वो अपने पति के साथ रहकर भक्ति करें। मान लो विवाह नहीं किया वैराग्य के आवेश में आकर, तो अपने जीवन को अत्यंत पवित्र बनाकर रखें और अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करें। अथवा जहां स्त्री साधिकाएं रहती हों वहां रहकर भजन करें। पर पुरुषों के बीच में माताओं का रहकर भजन करना, अब पुरुषों का माताओं के बीच में रहकर भजन करना, ये खतरे से खाली नहीं है। एक जगह हम गए, वृंदावन की ही बात है, तो महाराज जी ने पूछा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने, पंडित जी कहाँ गए थे? उनका महाराज जी यमुना जी गए थे, वहाँ अमुक मिल गए, वो बहुत हठपूर्वक हमको ले गए, तो थोड़ी देर वहाँ लग गई हमको, आधा पौन घंटा लग गया हमको। महाराज जी कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। महाराज जी ने कहा, देखो पंडित जी, जिस साधु के पास स्त्री रहती हो उसको दूर से ही नमस्कार करना, वो उनका संग करने योग्य नहीं है। उसके बाद ठाकुर जी हम जीवन में उधर हमने दिशा की ओर मुंह करके नहीं देखा। न तो स्त्री से घृणा है न पुरुष से विद्वेष है, यह जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, इसलिए सब सावधान होकर के साधन करें। तो भगवान ने कहा इनको भी शिक्षा देनी है। ये तो सब पत्थर इकट्ठा करने लगे। एक ब्रजभाषा को शब्द है ठाकुर जी, पत्थर बटोरा। क्या बोले? सब भजन बटोरवे वारे सब पत्थर बटोरा है गए। तो ठाकुर जी ने कब जानकी जी का हरण करना पड़ेगा, तो तुम पावक महु करो निवासा। और फिर जानकी जी के प्रतिबिंब का हरण कराया
और जब महात्माओं की कुटिया दिखाई वहीं जाके रोमे, और जगह नहीं रोमे, वहीं जाके कहें हे सीते कहाँ हो, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वहीं रोने लगे। तब उनको हुआ कि अरे लो साहब, ये तो धनुष्बाण इनके पास में है, स्वयं भगवान है, परमात्मा है, बड़े शक्तिशाली हैं, तो ये नहीं रक्षा कर पाए और हम स्त्रियां इकट्ठी कर लेंगे तो राक्षसों का रोज उपद्रव यहाँ होने लग जाएगा। फिर हो गई माला, फिर हो गया भजन। सो सब ऋषियों ने महाराज जी उठा उठा के पत्थर सब विंध्याचल पर ही पटक दिए। बोले अब हमको नहीं चाहिए स्त्री, अब तो अकेले ही ठीक है, ऐसी भजन कर रहे हैं, ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सीता हरण से विरक्तों की विरक्ति को दृढ़ किया भगवान ने। और स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयश्चचार, स्त्रियों में आसक्त पुरुषों की दशा क्या होती है ये लोगों को दिखाया। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति और पावे मोह विमूढ़। जो विमूढ़ होते हैं वो मोह को प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने तो ये शिक्षा प्राप्त की कि तपस्वी को स्त्री संग्रह नहीं करना चाहिए। ये तो ऋषि मुनियों ने शिक्षा प्राप्त की। और जो विषयी पामर कोटि के जीव थे वो अरे बोले देखो ये भगवान, लोग कहते हैं इनको, हम तो नहीं मानते पर लोग कहते हैं कि रामचंद्र भगवान है, कितना रो रहे हैं जानकी जी के लिए। इसका मतलब है इस धरती पर सर्वोपरि कोई रत्न है तो वह स्त्री रत्न ही है। वो मिल गया तो जीवन सफल है, नहीं तो देखो ये भी रो रहे हैं। इसलिए भैया आप तो लाख काम छोड़ के स्त्री के संग्रह में लगो। इसी को कहते पावहि मोह विमूढ़। ये विमूढ़ मोह को प्राप्त हो गए। तो श्री राम जी सबको शिक्षा दे रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।